अपनाना होगा महारानी। क्या मुझे अपनाना होगा? तुम्हें अपनाना होगा शील, धर्म, दया, गुण, क्षमा, ये तुम्हें अपना। वो भी मैं अपना लूंगी। महात्मा जी मुझे दया कर दीजिए, मुझ पर दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। मैं आपके शरण में आई हूँ। तो ठीक है महारानी, हाँ। तुम मेरी शरण लग सकती हो। मैं तुम्हें अपने शरण में लगाने के लिए तैयार हूँ। सतगुरु सियारा जी हमारी है कुमारी, हमरा अब काट दी। गुरुदेव आपसे अर्जी है कि मैं कितना दिन ये दर बदर भटकती रहूंगी, संसार में दुख सहती रहूंगी, इसलिए मुझे दीक्षा दे दीजिए। ठीक है महारानी, अगर तुम आज ऐसा सोचती हो तो अवश्य ही मैं तुम्हें अपनी शरण में लगाकर दीक्षा देकर इस राजमहल से जाऊंगा, क्योंकि तूने
अपने तन मन धन से मेरे शरण में आना चाहती हो और मैं तुम्हें अवश्य अपनी शरण में लूंगा। दासी, एक लोटा पानी, एक थाली लेके आओ, जल्दी लेके आओ। लो महारानी। हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आई हूँ। सारे जहां से हार के, थक के, निराश होके अंतिम समय में मैं आपके शरण में आई हूँ। इसलिए दीक्षा देके अपने शरण में लेके भक्ति के मार्ग मुझे बता दीजिए। क्यों नहीं महारानी, ये लो, मैं तुम्हें माला प्रदान करता। गुरु तेरे शरण में आके मैं धन हो गया। गुरु तेरे शरण में आके मैं धन हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। गुरु तेरे शरण में आके धन हो गया। गुरु तेरे शरण में आके धन हो गया। मोरा रे अंगना संत पाहुन आयल, आज जगल मोर भाग है। मोरा रे अंगना संत पाहुन आज जगल मोर भाग है। मोरा रे अंगना संत पाहुन मंजी ज्यादा रानी कमलावती जिस सदगुरु के शरण में लगी है, इनसे दीक्षा लिया है। मंजी ज्यादा 101 रुपया गुरु के चरणों में दान किया है। जिन मनोकामना से उन्होंने दान किया है, उनका भी मनोकामना सदगुरु कबीर साहब पूर्ण करेंगे। सतगुरु से लंबी उम्र दे और परिवार सुखी रहे, बाग बगीचा हरा भरा रहे।
वाली हैं। सतगुरु के चरणों में 101 रुपये दान दिया है। जिन मानव कामना से इन्होंने दान दिया है, इनका भी मानव कामना सतगुरु कबीर शाह पूर्ण करेंगे। सतगुरु से लंबी उम्र दे और परिवार सुखी रहे, बाग बगीचा हरा भरा रहे। चरण पखारी चरना अमृत लेवे, चरण पखारी चरण अमृत लेवे, चरण पखारी चरना अमृत लेवे। सिचबै में घर बागवारी, सिचबै में घर कमलावती ये हो यार करा विष्णु यादव संगीत शिक्षा के विष्णु यादव संगीत के शिक्षा वाली हैं। इन्होंने सतगुरु के चरणों में 51 रुपया दान दिया है। जिन मनोकामना से इन्होंने दान दिया है, इनका भी मनोकामना सतगुरु कबीर शाह पूर्ण करेंगे और परिवार सुखी रहे, सतगुरु से लंबी उम्र दे। गुरु के इसी तरह से सेवा करते हैं। रानी कमलावती ये हो यार करा सुनो गुरु बंदी छोरा, बड़ी
मैंने दर बदर से भटक भटक के आपकी शरण में आई। मनोज के मम्मी और अरविंद के मम्मी सतगुरु के चरणों में बगले के रहने वाली है। सतगुरु के शरण में 51 रुपया दान दिया है। जिन मनोकामना से अरविंद की मम्मी दान दिया है, इनका भी मनोकामना सतगुरु कबीर से पूर्ण करेंगे। बाग बगीचा हरा भरा रहे, पर परिवार सुखी रहे। सतगुरु नाती पोता बेटे बेटी को लंबी उम्र दे। साहिब बंदगी साहिब। हे गुरुदेव, मैं अब आपके शरण में आई हूँ। आप मुझे भक्ति का मार्ग बता दीजिए कि मैं किस तरह का भक्ति करूं जो मेरी भक्ति जल्दी से पूर्ण हो जाए। वीरेंद्र दास सुंदर बन के रहने वाले हैं। वो भी सतगुरु के चरणों में 51 रुपया दान दिया है। जिन मनोकामना से वीरेंद्र दास ने दान दिया है, इनका भी मनोकामना सतगुरु कबीर से पूर्ण करेंगे। सतगुरु से लंबी उम्र दे, पर परिवार सुखी रहे, बाग बगीचा हरा भरा रहे। हे महारानी कमलावती, आज से मैं तुम्हें यह माला देकर भक्ति के बारे में बता देता हूँ कि आज से दुनिया की सारी पूजा पाठ को छोड़कर तुम सिर्फ एक सद्भक्ति करना और इसी सद्भक्ति को अपनाकर अपने सच्चाई के रास्ते पर चलना, यही तुम्हारी सच्चा भक्ति होगी। रामचंद्र यादव गौरवगढ़ के रहने वाले हैं। गौरवगढ़ के रहने वाले हैं। ये भी सतगुरु के चरणों में 101 रुपया दान दिया है। जिन मनोकामना से इन्होंने दान दिया है, इनका भी मनोकामना सतगुरु कबीर से पूर्ण करेंगे। पर परिवार सुखी रहे, बाग बगीचा हरा भरा रहे, बेटे बेटी को लंबी उम्र दे। मेरी भक्ति जल्दी से पूर्ण हो जाए। अब मैं सब कुछ को छोड़ के आपके शरण में आई। क्यों थे महारानी, और आज से तुम्हारी संत नगर के रहने वाली हूँ। वकील साहब ये भी सतगुरु के चरणों में 51 रुपया दान दिया है। जिन मनोकामना से इन्होंने दान दिया है, इनका भी मनोकामना सतगुरु कबीर साहब पूर्ण करेंगे। बाग बगीचा हरा भरा रहे, परिवार सुखी रहे, बेटी बेटी। हेलो, आइए हमारे दान के दौर में आए हुए हैं विजय भगत संत कबीर साहब। इन्होंने 51 रुपए का दान दिया है। जिन मनोकामना से इन्होंने दान दिया है, हमारे सदगुरु सब मनोकामना पूरा करे और हमारे तरफ से साहिब बंदगी धन्यवाद। प्रकाश कुमार सतगुरु के चरणों में, सतगुरु कबीर साहब के चरणों में 101 रुपया दान दिया है। जिन मनोकामना से उन्होंने दान दिया है प्रकाश कुमार, उनका भी मनोकामना सतगुरु कबीर साहब पूर्ण करेंगे। बाग बगीचा हरा भरा रहे, परिवार सुखी रहे, सतगुरु से लंबी उम्र दे। सुपौल जिला के रहने वाले हैं, जोल्हनिया गांव के, जोल्हनिया ग्राम के रहने वाले हैं। नाम क्या बोलिए? हाँ, रामरूप शाह सतगुरु के चरणों में 101 रुपया दान दिया है। जिन मनोकामना से इन्होंने दान दिया है, इनका भी मनोकामना को सतगुरु कबीर साहब पूर्ण करेंगे। नाती पोते बेटे बेटी को लंबी उम्र दे और बाग बगीचा हरा भरा रहे, पर परिवार सुखी रहे। साहिब बंदगी। हे गुरुदेव महाराज, मैं सारे तीर्थ वर्ग को छोड़ के आपको शरण में आके सच्चा भक्ति वैष्णव व्रत को कबूल किया हूँ। इसलिए आप दिव्य दृष्टि दया इस अबला पर करते रहेंगे, इस अभागन पर। क्यों है महारानी, हमारी दया तुम्हारे साथ लगी रहेगी
और महारानी, जाते जाते मैं तुम्हें अंत में यह बता देता हूँ कि तुम्हारे इस मगहर राज में बहुत सी प्रजाएं रहती हैं। उनसे अगर कोई गलती, कोई भूल हो जाए तो बिना क्षमा मांगने ही उसे क्षमा कर देना महारानी। जी गुरुदेव। और तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट, कोई विपदा आ जाए हाँ। तो उस घड़ी में तुम मेरे स्वरूप को याद करना, मैं तुम्हें इस संकट से उबार लूंगा महारानी। जी गुरुदेव। ठीक है महारानी, मैं चलता। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। मैं जो गुरु से दीक्षा ले लिया हूँ, मेरे स्वामी जी साधु महात्मा को न्याय भिखमंगे समझते हैं, इसलिए स्वामी जी जो हमसे प्रश्न करेंगे कि तुम्हारे गला में ये कौन चीज का माला है, कहाँ लिया है, उससे पहले मैं स्वामी जी से बता देना चाहती हूँ। दासी, हाँ, यहाँ पर महारानी खुश रहो, जाओ स्वामी जी को बुला के ले आओ। ठीक है महारानी। महाराज, महाराज, महारानी बुला रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। मैंने किसी संतों को तुम्हारे पास भेजा था, क्या उन साधु की सम्मानित करके तूने भेज दिया? हे स्वामी जी, जैसा मुझे सिपाही जी ने बताया, अच्छा, कि साधु जी को अच्छा से भोजन करवा दो, दर्भ दे दो, वस्त्र दे दो, दरबार से विदा कर दो, मैंने ऐसा ही आज्ञा लिया। वो साधु जी नहीं तो भोजन किए, न दर्भ लिए, न दक्षिणा लिए, न वस्त्र लिए। क्या वो कुछ नहीं लिए? हे स्वामी जी, उन्होंने हमसे ये बताया कि मैं संसार में कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, देने के लिए आया हूँ। देने के लिए? हाँ स्वामी जी। महारानी, ये क्या कहा? एक साधु फकीर राजा महाराजा को क्या दे सकता है? हे स्वामी जी, क्या? उन्होंने मुझे शिक्षा दी है। शिक्षा? भक्ति करने की शिक्षा। क्या इससे पहले भक्ति रूपी शिक्षा दी है उन्होंने मुझे। इससे पहले क्या हम लोग भक्ति नहीं कर रहा था? बताओ तुम। भक्ति करने की शिक्षा